एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तो यहीं बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर ही चल दिए। अब जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को मना कर दिया है, इसमें कोई ना कोई भेद है, अतः इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिणा दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्होंने दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। आगे और कुछ बढ़ी तो गन्ने का खेत देखा। गन्ना देखकर उस खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में विष्णु भगवान आए को वहाँ देखकर बहुत क्रोधित हुए। दूसरे जब उसके हाथ में गन्ने देखे तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ने को तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वही उनको करनी थी। तब भगवान को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी भगवान जी की आज्ञा को मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर में पहुंची, किसान का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी जाने लगी, किंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। जब विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई तो वे किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान कि अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए आओ और गंगा जी में इन कोड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। जब वे गंगा जी में गए वैसे ही कोड़ी छोड़ने लगा। वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कोड़ियों को ले लिए। जब किसान ने ऐसा खेतों देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा कि हे गंगा मैया, तेरे अंदर में ये 4 हाथ किसके निकले? तब गंगा जी कहने लगी कि हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कोड़ियों को मुझे भेंट के लिए लाया था, किसान ने दे दी है। तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हैं, उन्होंने यही कोड़ियों को दी थी। तब गंगा जी बोली, तेरे घर में औरत रहती वह लक्ष्मी जी है और जो आदमी आया है वह भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तू दोबारा ही पहले जैसे ही गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया। तब घर आकर भगवान को से कहने लगा, मैं इनको घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यह तो इनका दोष था, अतः इनको मैंने दंड दिया था कि इसके दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मैं इन्हें जाना ही है। तब किसान बोला कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे कि हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये आज तो कल नहीं तेरे घर में से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे लक्ष्मी जी को जाने से नहीं रोक पाए हैं। इस प्रकार किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मी बोली कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, कल 13 से, अतः कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा ऐसा ही करूँगा। इतने कहकर लक्ष्मी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी को
के बताए अनुसार ही कार्य किया, उसके घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसके बाद वे हर साल पूजा करता रहा। उसको देखकर सभी व्यक्ति पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम उस गरीब किसान के आई, वैसे सबको आना। बोलो लक्ष्मी मैया की।